हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक कराया था। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल हैं, यानी 90 से कम है, और जो उसकी कोसाइन वैल्यू है यानी cos ए और cos बी दोनों इक्वल है, यानी cos ए इक्वल्स टू cos बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमें उस दोनों एक्यूट एंगल को ए को और बी को इक्वल दिखाना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। बेटा इस तरह से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। नाम रखिए इसमें ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, इसका मतलब सी को आप 90 डिग्री दिखा सकते हो, क्योंकि ए और बी यहाँ पे होंगे, दोनों एक्यूट एंगल है। तो राइट एंगल में अगर दोनों एक्यूट एंगल है तो ऑब्वियस है कि जो थर्ड एंगल है वो 90 डिग्री होगा। तो एंगल सी जो है 90 डिग्री हो गया, और एंगल ए और एंगल बी को हमें इक्वल दिखाना है। तो टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। ये है गिवन। क्या है गिवन है? cos A इक्वल्स टू cos B। बेटे बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम इसमें आते हैं, cos A को देखते हैं क्या होगा। अगर हम एंगल A को लेते हैं तो cos A की वैल्यू क्या होगी? cos A होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। A के लिए बेस होगा CA, परपेंडिकुलर होगा BC, और हाइपोटेनस है AB। तो cos A क्या हो जाएगा? cos A का फार्मूला क्या होता है? cos A हो जाएगा बेस अपॉन H, बेस अपॉन H। तो cos A के लिए बेस कौन है? AC है, और H यानी हाइपोटेनस कौन है? AB है। दिस इज इक्वल्स टू, यहां लिख दो नाउ, इसको हटा देते हैं, यहां से लेते हैं। ये गिवन है, तो अब हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, सिंस cos A इक्वल्स टू cos B, तो cos A के लिए B अपॉन H कौन होगा? AC अपॉन AB। दिस इज टू cos B। बेटे B हमारा ये है, तो cos B के लिए भी वही हम बेस अपॉन हाइपोटेनस करेंगे, दोनों में ही बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस AC है, लेकिन B के लिए बेस कौन होगा? BC होगा। तो यहां पे आ जाएगा BC अपॉन हाइपोटेनस यानी AB। ये देखो बेटे, दोनों से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा? AC इज इक्वल टू BC, यानी AC साइड और BC साइड कैसे हो गए? इक्वल हो गए। तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो AC के सामने कौन सा एंगल है? B है, तो एंगल B। BC के सामने कौन सा एंगल है? A, एंगल B इक्वल्स टू एंगल A। यहां पे क्या लिखोगे? यहां लिख दोगे एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल
इफ अपोजिट एंगल्स आप लिख सकते हो, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड, ऑफ इक्वल साइड्स। ये देखिए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड, अगर इक्वल साइड हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। सॉरी, बीसी के सामने क्या है, बीसी के सामने एंगल ए है, ये इसको एंगल ए लिखिए, एंगल ए। तो बेटे ये प्रूव हो गया, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट दिस एंड दिस। बेटे दो क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन इजी है, उसको आप कर लेना। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा हमें दे रखा है, cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो फर्स्ट क्वेश्चन, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, यहां पे 90 डिग्री हो गया, इसको आप नाम रखिए थीटा, थीटा हो गया। इसके अपोजिट में कौन है, पी है, इसका ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो cot थीटा दे रखा है, तो cot क्या होता है, cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, 7 है और 8 है। इसका मतलब कौन है, बेस कितना हो गया 7 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 8। तो अब हम निकाल लेंगे, इसका नाम रख दो ABC। अब इसमें हम AC स्क्वायर बाई पाइथागोरस AC स्क्वायर इसका टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC हमें चाहिए, AB दिया हुआ कितना 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इसका 49, कितना हो गया 13, 1, 10, 1। ये आपका हो गया। तो बेटे ये तो हमने AC स्क्वायर निकाला, तो AC कितना हो गया, ये AC स्क्वायर हो गया, AC कितना हो गया √113, √113। ये तो हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, प्रूव करना है, फाइंड करना है, सॉरी वैल्यू फाइंड करना है किसका, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। तो अब हम इसको हटाते हैं और यहां पे प्रूव करते हैं। नाउ देखो बेटे क्या क्या चाहिए हमें, 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा, दूसरे में 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा होल अपॉन 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, दूसरे में 1 - cos थीटा। ये दिया गया है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा।
तो बेटे अब इसको हम सॉल्व करें तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। ये कौन सा फॉर्मूला होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ये क्या आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप इस आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करते हो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग गई। अब वैल्यू रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, बेटे साइन थीटा हमारा क्या बनेगा, अभी हमने जो ट्रायंगल बनाया था वो छोटा सा ट्रायंगल हम फिर से यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका राइट एंगल हो गया, ये बेस हो गया 7, ये 8 हो गया, √113 हो गया। इसको हमने एंगल थीटा नाम दिया था। तो साइन की जगह पे अब क्या आएगा, 8/√113, 8/√113, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। फिर नीचे 1 माइनस कॉस क्या देगा, बेस, बेस यानी 7, 7/√113, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा 113, नीचे 1 माइनस 7 का हो गया 49, 113, यहाँ भी स्क्वायर से रूट हट जाएगा। बेटे अब कितना हो जाएगा, एलसीएम लीजिए, अपॉन में 1 करके एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 113 एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे आएगा 113 माइनस 64, नीचे भी आएगा एलसीएम 113, तो यहाँ भी आ गया 113 माइनस 49, इस 113 से 113 कैंसिल। अब कितना आ गया, माइनस कीजिए, 9 4 अपॉन, ये कितना होगा, 4 और 6, 49/64, ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया 49/64। नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेना, इजी है। कॉट थीटा की वैल्यू है पता, और कॉट थीटा का स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square upon 1 plus tan square cos square A minus sin square A or not। बेटे यह क्वेश्चन भी इजी है, आप इसको ले सकते हो गिवन। क्या गिवन दिया है, 3 cot A, 3 cot A इक्वल्स टू 4। तो यहां से cot A की वैल्यू क्या निकालोगे आप, 4/3, 4/3। अब राइट एंगल ट्रायंगल बना लो छोटा सा, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। cot, इसको A नाम रखो, ये B हो गया, ये C हो गया। तो cot A, cot
कॉट ए आपको दिया है 4/3, तो क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया 4 हो गया। बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। अब यहां से आप निकाल सकते हो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, BC कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, कितना आ गया 25। ये तो हो गया AC स्क्वायर, देन AC कितना होगा √25 यानी 5। ये साइड हो गई 5, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, अब हम क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं कि दोनों साइड इक्वल है क्या, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो LHS नाउ LHS इक्वल्स टू, LHS देखो क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो 1 माइनस tan ए क्या देगा, tan ए cot ए का उल्टा होता है ना, तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर। tan ए हमारा देगा P/B, P कितना है 3, B कितना है 4, तो 3/4 का स्क्वायर। और नीचे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। क्लियर, एलसीएम ले लेते हैं, तो 16 माइनस 9/16 और 16 प्लस 9/16, 16 से 16 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 7/25। ये तो हो गया LHS। अब हम RHS देखें। RHS बेटे RHS में क्या दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो चलिए लिखिए cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos ए क्या देगा, cos ए कितना होगा यहां से, cos ए होता क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस कितना है 5। इसी तरह से साइन ए कितना होगा, साइन P/H, P कितना है 3 और H कितना है 5, तो 3/5। अब ये वैल्यू यहां रख दो, cos A 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए 3/5 का स्क्वायर कितना हो गया 16/25, 9/25। दोनों का एलसीएम कितना आ गया 25। 16 माइनस 9 16 से 9 घटा दो 7/25। बेटे ये हो गया RHS। LHS आपका कितना था 7/25, RHS कितना आ गया 7/25, दोनों इक्वल हो गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, प्रूव हो गया, सही है, दोनों ही वैल्यू सेम आ रहे हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट